everyone, welcome to another study blog. Today I am going to share my whole day routine जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा how I manage my class 11th and 12th साथ में दोनों. मॉर्निंग में I started with inorganic chemistry. उसमें उसके नोट्स को रिवाइज करती हूँ बिकॉज इसमें याद करने वाला पोर्शन बहुत ज्यादा होता है. इसको अराउंड 1 आवर के लिए करती हूँ. मैं इनऑर्गेनिक में क्लास 11th 12th करके नहीं कर रही हूँ. इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री में मैं क्लास के अकॉर्डिंग नहीं करती. मैं फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऐसे करती हूँ जो कि मोस्टली बैचेस में ऐसे ही होते हैं. लाइक फिजिकल पहले पढ़ाया जाता है तो उसमें क्लास 11th एंड 12th दोनों होता है. तो ऐसे ही इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक भी होती है. तो मैं भी ऐसे ही इसे करती हूँ. एंड अभी इनऑर्गेनिक में मैं केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स कर रही हूँ. आज ही ये स्टार्ट किया है एंड ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, सो 3 दिन लग जाएंगे बस थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करने में. 1 आवर कंप्लीट होने के बाद मैं बायो का 1 शॉट करती हूँ. डेली एक चैप्टर कंप्लीट करती हूँ 1 शॉट से. बोटनी या जूलॉजी कोई भी एक कर लेती हूँ. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि बोटनी करना या फिर जूलॉजी नहीं. कोई भी मतलब लाइक जो मुझे चैप्टर करना रहता है उसे 1 शॉट से कर लेती हूँ. बट हाँ, एक चैप्टर तो ट्राई करती हूँ एंड मोस्टली मैं कंप्लीट कर ही लेती हूँ बिकॉज मैं लेक्चर 1.5x पे देखती हूँ. सो हो जाता है कंप्लीट. इसे कंप्लीट करने के बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड थोड़ी देर का ब्रेक लेती हूँ. देन मैं 12th की ऑर्गेनिक की क्लास लेती हूँ. 11th में मैंने हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया है. हाँ, मैं नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी ये सब अभी नहीं की हूँ बिकॉज इनका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है तो चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं होती. बट 12th कंप्लीट करने के बाद मैं इन्हें भी डिटेल में डेफिनेटली करूंगी बिकॉज ऑर्गेनिक मेरी सबसे ज्यादा वीक है. ऑर्गेनिक की क्लास कंप्लीट करने के साथ साथ मेरा मॉर्निंग सेशन भी कंप्लीट हुआ. आई ऑलवेज ट्राई कि ये 12 बजे तक कंप्लीट हो जाए. फिर थोड़ा सा ब्रेक, उसमें अपने सारे काम भी कर लेती हूँ. आफ्टर दैट 2 बजे से मैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ. सब बोलते हैं नीट निकालना है तो एनसीईआरटी रट लो, पर सच बताऊं मैं एनसीईआरटी पढ़ भी लेती हूँ तो भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे. तो एक वीडियो देखी जिससे समझ आया सिर्फ पैसिव रीडिंग मत करो. जो रीड कर रहा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करो जिससे एक्टिव रिकॉलिंग भी होती है बिकॉज एट द एंड पेपर में तुम्हें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है. एंड तब से ही मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया. रोज एटलीस्ट 10 to 15 पेजेस एनसीईआरटी की रीड करती हूँ एंड उसी के साथ नीट प्रेप एसेंशियल ऐप के एनसीईआरटी अभ्यास बैच से पेज वाइज फिल्टर लगा के प्रैक्टिस कर लेती हूँ. मतलब मैंने आज प्लांट किंगडम की एनसीईआरटी पेज नंबर 24 to 34 पढ़ी एंड उसी पेज के डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया. और बेस्ट पार्ट ये है कि तुम डिफिकल्टी लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हो. हर क्वेश्चन का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलता है. अभी मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कुछ गलत भी हुए थे. वो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी में हाईलाइट हो जाते हैं तो अलग से मुझे मार्क नहीं करना पड़ता कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है. मैंने जब ज्वाइन किया था तो 6 सब कोर्सेज कम्प्लीमेंट्री मिल रहे थे जो कि अभी भी मिल रहे हैं तो तुम भी ज्वाइन कर सकते हो. 6 सब कोर्सेज लाइक पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी जिसमें 25 इयर्स के पीवाईक्यू एनसीईआरटी में ही हाईलाइटेड है एंड उन पे क्लिक करके तुम उस पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हो. कस्टम टेस्ट जनरेटर जिसमें मैं खुद का कस्टमाइज टॉपिक सेलेक्ट करके टेस्ट प्रिपेयर कर सकती हूँ एंड ये सब सीवीटी मोड में अवेलेबल है. हार्डेस्ट क्वेश्चन, सब कोर्सेज, पेज वाइज फ्लैश कार्ड्स एंड मच मोर इन द प्राइस ऑफ 3999. तुम्हें इजी हो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगी तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो. एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट करके मैं क्लास 11 का फिजिक्स पहले करती हूँ बिकॉज मुझे क्लास को लेके भी चलना है. कभी 12th का सिलेबस कंप्लीट करने की वजह से 11th का बैकलॉग न लग जाए. दैट्स वाई मैं पहले 11th करती हूँ. इसमें आज से मैं मोशन प्लेन स्टार्ट करने वाली हूँ एंड मैंने अभी तक क्लास 11th का कोई भी डिटेल लेक्चर नहीं लिया है एंड आज भी मैं पहले मोशन इन प्लेन का 1 शॉट देखूंगी देन नोट्स रिवाइज करूंगी. 1 शॉट में तो टाइम नहीं लगेगा उतना बिकॉज 2 आवर के अराउंड का लेक्चर था एंड मैंने 1.5x पे अटेंड किया है. बट हाँ, थ्योरी वाला पार्ट आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, कल भी इसे करना होगा एंड ये कंप्लीट करने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री करना है. बट वो ब्रेक के बाद इवनिंग में थोड़ा ज्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाता है या फिर इवनिंग में मैं उतना ज्यादा नहीं पढ़ती बिकॉज कुछ टाइम मेरा किचन में चला जाता है एंड कुछ टाइम मुझे वीडियो एडिटिंग में भी लग जाता है. तो तुम लोग देखते भी होगे कि मेरा वीडियो मेनली इवनिंग में ही आता है. दिस इज द रीजन. देन 7 के अराउंड से फिजिकल केमिस्ट्री करना स्टार्ट करती हूँ. पहले तो मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ क्वेश्चंस करना है एंड इसमें अराउंड 40 मिनट लग गए एंड मैंने 35 क्वेश्चंस किए हैं बस. आफ्टर दैट मुझे अभी फिजिकल केमिस्ट्री में आयोनिक इक्विलिब्रियम का 1 शॉट भी देखना है. वो 1 आवर के अराउंड कंप्लीट होगा क्योंकि ये भी चैप्टर बहुत बड़ा है. ऐसा इसका नोट्स तो आज नहीं हो पाएगा बट आई ट्राई की एटलीस्ट 5 to 10 पेजेस ही कंप्लीट हो जाए मेरे नोट्स एंड मैंने थोड़े पेजेस कंप्लीट कर लिए नोट्स के बट मेजोरिटी पोर्शन कल ही कंप्लीट होगा. देन 10 के अराउंड डिनर करने के बाद मैं क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करती हूँ. इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है मेरा. इसके 1 शॉट का इतना पार्ट बचा हुआ है तो पहले इसे कंप्लीट करेंगे देन इसकी थ्योरी करके आज के डे को वाइंड अप करूंगी एंड ये सबको कंप्लीट करते करते मुझे 2:30 के अराउंड हो जाते हैं. सो दिस इज माई रूटीन एंड मैं ऐसे क्लास 11th एंड 12th को मैनेज करती हूँ. ऑनेस्टली बताऊँ तो ये मैनेज इसलिए हो पा रहा है वनली बिकॉज कि अभी बेसिक चल रहा है एंड उतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं है, उतने ज्यादा होमवर्क ये सब भी नहीं है एंड मैं प्रॉपर वे में
एक भी लेक्चर डिटेल नहीं लेती हूँ। दैट इज द ओनली रीजन कि मैं दोनों मैनेज कर पा रही हूँ। एंड जब से मुझे होगा कि डिटेल लेक्चर लेना है, क्लासेस करने हैं, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं होगा। सो जब तक मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है, मैं जल्दी जल्दी पहले सिलेबस ही कंप्लीट करूंगी एंड देन लास्ट टाइम बस रिवीजन एंड टेस्ट यही रहेगा। सो यही था मेरा, मैं क्लास 11-12 कैसे मैनेज करती हूँ साथ में। बट देखो, अगर तुमसे दोनों मैनेज नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, पहले तो 11th पे फोकस करो जिससे तुम्हारा बैकलॉग ना हो, बिकॉज तुम एक्स्ट्रा पढ़ने की वजह से बैकलॉग को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो पहले तो 11th पे ही फोकस करो, बैचेस के साथ चलो। बैचेस कंप्लीट करने के बाद अगर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो तुम हाँ डेफिनेटली 12th स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ड्रॉपर हो तो इतना फास्ट तुम्हें रहना ही पड़ेगा। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, अपना टाइम लो, जो पढ़ रहे हो उसे अच्छे से करो। जल्दी जल्दी सिलेबस करने का कोई फायदा नहीं होगा, अभी तो टाइम है। लास्ट टाइम पे कह सकते हैं कि हाँ छोड़ दो, बैकलॉग है तो मतलब वन शॉट कर लो, बट नहीं, अभी डिटेल लेक्चर ही करो वीक टॉपिक्स का। हाँ स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए मैं नहीं कहूंगी कि डेली क्लास लो, बट हाँ जो वीक है वो डेफिनेटली लो। एंड जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है उसमें भी तुम वन शॉट प्रीफर कर सकते हो, अभी टाइम है। बाद में टाइम नहीं होगा तो हाँ तुम सिर्फ नोट्स पढ़ सकते हो या फिर शॉर्ट नोट्स कर सकते हो, बट नहीं, अभी तुम अच्छे से प्रॉपर वे में लेक्चर लो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वी आर सुपर क्लोज टू 10K, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।